दुनिया की नजरों से छिपाकर भारत बना रहा है वो कयामत का हथियार, जिसका एक बार मिटा देगा पूरा देश। समंदर के पाताल में छिपी वो कौन सी शक्ति है जिससे अमेरिका और चीन भी खाते हैं खौफ? कि सीरीज डीआरडीओ का वो टॉप सीक्रेट मिशन जो 5000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी पल भर में बना देगा राख। अरिहंत पनडुब्बियों की असली ताकत बनकर आ रही है भारत की नई मिसाइल सेकंड स्ट्राइक का सबसे घातक ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, हर देश के पास कुछ ऐसे राज होते हैं जो वो दुनिया को कभी नहीं बताता। कुछ ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें वो तहखानों में छिपा कर रखता है ताकि वक्त आने पर उन्हें ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया जा सके। आज हम भारत के एक ऐसे ही हथियार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया डूम्सडे वेपन यानी कयामत का हथियार कह रही है। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये भारत की सुरक्षा का वो आखिरी कवच है जो अगर एक बार चल गया तो दुश्मन का नामो निशान मिटा देगा। इसका नाम है K5। जी हाँ, किसी सीरीज की ये सबसे घातक और सबसे रहस्यमयी मिसाइल है। इसके बारे में न तो सरकार खुलकर बात करती है और न ही डीआरडीओ कोई डींग हाँकता है, लेकिन रक्षा गलियारों में दबी जुबान में कहा जाता है कि इस मिसाइल का निर्माण इतनी गोपनीयता से हो रहा है कि शायद खुद सरकार के कई मंत्रियों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है? क्यों इसे भारत का मोस्ट सीक्रेट वेपन कहा जा रहा है? और कैसे ये 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ चीन के हर कोने को, हर शहर को अपनी जद में ले सकती है? आज हम उस दरवाजे को थोड़ा सा खोलेंगे और झांकेंगे भारत के इस महाविनाशक प्रोजेक्ट की दुनिया में। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चीन सोचता रह जाएगा और समंदर के नीचे से निकलेगी मौत। बीजिंग से लेकर शंघाई तक सब कुछ होगा रेंज में। भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का आखिरी और सबसे मजबूत स्तंभ, अब कोई नहीं रोक पाएगा भारत की महाशक्ति बनने की राह। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि K5 आखिर है क्या। K का मतलब है कलाम। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में इस सीरीज का नाम रखा गया है। K5 एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM है, यानी इसे जमीन से नहीं बल्कि पानी के नीचे चल रही पनडुब्बी से दागा जाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जमीन पर रखे हथियारों को दुश्मन सैटेलाइट से देख सकता है, उन्हें निशाना बना सकता है, लेकिन गहरे समंदर में हजारों फीट नीचे चुपचाप चल रही पनडुब्बी को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। K5 की रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि ये 6000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर हमारी अरिहंत क्लास की पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी में भी बैठी है तो वहां से दागी गई K5 मिसाइल चीन के सुदूर उत्तरी हिस्से तक, यहाँ तक कि बीजिंग, शंघाई और वहां के सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकानों तक आसानी से पहुंच सकती है। अब तक हमारे पास K15 750 किलोमीटर और K4 3500 किलोमीटर थी, लेकिन K5 ने भारत को उन चुनिंदा देशों की लीग में खड़ा कर दिया है जिनके पास ग्लोबल रीच वाली अंडर वाटर मिसाइलें हैं। न्यूक्लियर वॉरफेयर में एक टर्म होता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन पागलपन में आकर हम पर परमाणु हमला कर दे तो क्या होगा? हो सकता है हमारे जमीनी लॉन्च पैड तबाह हो जाएं, हमारे एयरबेस बर्बाद हो जाएं। तब काम आती है हमारी सेकंड स्ट्राइक। समंदर के नीचे छिपी हमारी पनडुब्बियां सुरक्षित रहेंगी और जैसे ही उन तक संदेश पहुंचेगा वो K5 जैसी मिसाइलें दागेंगी। ये जवाबी हमला इतना भयानक होगा कि दुश्मन देश इतिहास बन जाएगा। K5 भारत को ये भरोसा देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पलटवार करेंगे, और ऐसा पलटवार करेंगे कि दुश्मन की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ये मिसाइल अपने साथ मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स MIRV ले जा सकती है, यानी एक मिसाइल और कई शहर राख। यही वो डर है जो युद्ध को रोकता है। इसे ही डिटरेंस कहते हैं। डीआरडीओ का टॉप सीक्रेट मिशन, इस मिसाइल के डेवलपमेंट को इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है? क्योंकि ये भारत का ट्रम्प कार्ड है। डीआरडीओ ने इसे बहुत ही खामोशी से विकसित किया है। K5 के बारे में जानकारी इतनी कम है कि इसकी कोई साफ तस्वीर भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। जो भी जानकारी बाहर आती है वो सूत्रों के हवाले से होती है। कहा जाता है कि इसके कई सीक्रेट टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने कभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया। इस गोपनीयता का एक कारण ये भी है कि हम दुनिया को अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाना चाहते। सरप्राइज एलिमेंट हमेशा युद्ध में फायदेमंद होता है। K5 सॉलिड फ्यूल पर चलती है जो इसे बहुत तेजी से लॉन्च होने और रफ्तार पकड़ने में मदद करता है। पानी के अंदर से निकलकर आसमान की ऊंचाई तक जाना और फिर वापस धरती पर गिरना,
ये टेक्नोलॉजी बेहद जटिल है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसे संभव कर दिखाया है। ये मिसाइल 2 टन तक का पेलोड परमाणु बम ले जा सकती है। ये भारी भरकम है, लेकिन उतनी ही फुर्तीली भी। अरिहंत और अरिघात K5 के सारथी। मिसाइल कितनी भी अच्छी हो, उसे दागने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और K5 के लिए प्लेटफॉर्म है हमारी परमाणु पनडुब्बियां INS अरिहंत और INS अरिघात, और आने वाली S4 और S4 स्टार पनडुब्बियां, जो आकार में और बड़ी होंगी। इन पनडुब्बियों में विशेष रूप से वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स बनाए गए हैं, जिनमें K5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें फिट हो सकें। ये पनडुब्बियां महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं, बिना ऊपर आए, बिना किसी को भनक लगे। ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है। जब K5 इन पनडुब्बियों पर तैनात होगी, तो हिंद महासागर ही नहीं, बल्कि प्रशांत महासागर तक भारत की धमक होगी। चीन अपनी पनडुब्बियों को हिंद महासागर में भेजकर हमें डराने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि भारत की पनडुब्बियां K5 के साथ कहीं भी हो सकती हैं, तो उसकी हेकड़ी निकल जाएगी। ये एक रणनीतिक संतुलन बनाता है, जो शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। चीन के डिफेंस सिस्टम की काट। चीन अपने एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर बहुत घमंड करता है, लेकिन K5 को रोकने के लिए उसे लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मिसाइल कहां से आ रही है। दूसरी बात, K5 में AMIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल होने की संभावना है। इसका मतलब है कि एक मिसाइल अंतरिक्ष में जाकर कई हिस्सों में बंट जाएगी। हर हिस्सा एक अलग परमाणु बम होगा और अलग टारगेट पर गिरेगा। चीन का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि किसे रोके और किसे जाने दे। अगर वो 1 या 2 वॉरहेड को रोक भी लेता है, तो बाकी के वॉरहेड अपना काम कर देंगे। इसके अलावा K5 की रफ्तार हाइपरसोनिक ध्वनि से 5 गुना तेज होगी। इतनी रफ्तार पर किसी चीज को इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन होता है। ये मिसाइल डिकॉय यानी नकली वॉरहेड भी छोड़ सकती है, ताकि दुश्मन के रडार को धोखा दिया जा सके। भारत ने चीन की हर चाल का जवाब इस एक मिसाइल में फिट कर दिया है। पाकिस्तान अक्सर अपनी बाबर 3 मिसाइल का ढिंढोरा पीटता है, जिसकी रेंज बमुश्किल 450 किलोमीटर है। K5 के सामने पाकिस्तान की हैसियत एक खिलौने जैसी है। 5000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि पाकिस्तान तो रास्ते में कहीं भी बोनस टारगेट के रूप में खत्म हो सकता है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो K5 जैसी मिसाइल को ट्रैक कर सके या रोक सके। असल में K5 पाकिस्तान के लिए है ही नहीं। पाकिस्तान को संभालने के लिए तो हमारी पृथ्वी और अग्निवन ही काफी है। K5 का असली निशाना वे महाशक्तियां हैं जो भारत को दबाने का सपना देखती हैं। ये ग्लोबल पावर गेम के लिए है। ये बताने के लिए है कि भारत अब किसी क्षेत्रीय गुट का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक ध्रुव है। भारत का न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता। जमीन से हमारे पास अग्नि 5 है, रेंज 5000 से अधिक किलोमीटर। हवा से हमारे पास राफेल और सुखोई हैं, जो ब्रह्मोस और अन्य मिसाइलें दाग सकते हैं। लेकिन पानी के नीचे वाला हिस्सा थोड़ा कमजोर था, क्योंकि K15 की रेंज कम थी। K5 के आने से ये कमी पूरी हो गई है। अब हमारा ट्रायड पूरी तरह से संतुलित और घातक हो चुका है। ये ट्रायड ही किसी देश की असली सुरक्षा गारंटी होती है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत उन गिने चुने देशों में है जिनके पास इतना मजबूत और विविध न्यूक्लियर ट्रायड है। K5 इस ट्रायड का सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद स्तंभ है, क्योंकि हवाई पट्टी नष्ट हो सकती है, मिसाइल साइलो तबाह हो सकते हैं, लेकिन गहरे पानी में छिपी पनडुब्बी आखिरी उम्मीद होती है, और K5 उस उम्मीद को यकीन में बदलती है। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि K5 मिसाइल भारत का कवच और कुंडल है। ये कयामत का हथियार जरूर है, लेकिन इसका मकसद तबाही मचाना नहीं, बल्कि तबाही को रोकना है। जब दुश्मन को पता होता है कि आपके पास उसे पूरी तरह मिटाने की ताकत है, तभी वो शांति की बात करता है। शक्ति ही शांति की जननी है। ये कहावत K5 पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने बिना किसी विदेशी मदद के वो कर दिखाया है जो असंभव लगता था। K5 का सफल विकास और तैनाती भारत को एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर ले जाएगी। ये नए भारत की वो हुंकार है जो बिना बोले ही सब कुछ कह देती है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव करके नो फर्स्ट यूज को हटा देना चाहिए? और क्या K5 जैसी और भी लंबी रेंज, जैसे 8000 से 10000 किलोमीटर वाली मिसाइलें बनानी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया हमारी जद में हो? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट को हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। और हाँ, रुकिए, अभी वीडियो बंद मत कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको भारत के उस स्पेस मिशन के बारे में बताने वाले हैं जो स्टार वॉर्स जैसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है।
दुश्मन के सैटेलाइट्स को लेजर से कैसे उड़ाया जाएगा, ये जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।